अब आपको जो प्रैक्टिकल करना है वो डीसी मशीन को टेस्ट करना है। कोई भी मशीन को पहले आपको बताया कि टेस्ट करने के बाद ही आपको उसको चलाना है, कनेक्शन करके चलाना है। पहले इसकी टेस्टिंग कर लेना कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, पहले से कोई फॉल्ट वगैरह है तो उसे चेक करके ना फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो काम होता है इसे कंटिन्यू टेस्ट करने के साथ साथ इंसुलेशन टेस्ट करना। इंसुलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लो किसी कारणवश अगर पहले से बॉडी शॉर्ट हो रहा हो या फिर मॉइस्चर लग गया हो तो उसको टेस्ट कर लेना, उसके बाद मशीन को चलाना चाहिए। तो इंसुलेशन टेस्ट करना है डीसी मशीन का कि अपने पास में जो भी मशीन है, चाहे सीरीज़ हो, शंट हो या कंपाउंड हो। जैसे अभी अपन एक कंपाउंड का टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड के टर्मिनल कितने होते हैं? 6। 6 के नाम आपको मालूम है कि A1 A2 ये आर्मेचर के सिरे हो गए, D1 D2 सीरीज फील्ड के, E1 E2 शंट फील्ड के। सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों एक ही पोल के ऊपर लपेटे हुए हैं और आर्मेचर अलग है, ठीक है। मशीन के अंदर क्या स्थिति है ये देखना है। तो ये मेगर जैसे ये एक मीटर है आपके पास में, ये मेगर इंसुलेशन चेक करने काम आता है, ठीक है। ये वोल्टेज में आता है, इसकी रेंज 500 वोल्ट और मेगा ओम में रीडिंग आती है। मेगर की जो रीडिंग आती है वो मेगा ओम में आती है। जब वायर दोनों खुले हुए हैं, इसके मेगर के खुले हुए हैं, ये तो अनंत आता है, इन्फिनिटी। इसकी इन्फिनिटी यहाँ पर है, अनंत, ठीक है। और जब इसकी कंटिन्यूटी है, दोनों तारों को अगर शॉर्ट करता है तो जीरो। जैसे ओम मीटर में जीरो आता है ना, दोनों को मिलाने के बाद जीरो आता है, वो इस तरफ आता है राइट हैंड साइड में। बाकी सब मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर में जीरो इधर आता है, लेफ्ट हैंड साइड में आता है। देखा होगा जो डिफ्लेक्टिंग टाइप जो है ना, इंडिकेटिंग वाले, तो इसमें जीरो यहाँ है। दोनों को शॉर्ट करके ये टेस्ट बटन दबानी है ऐसे, ठीक। कोई भी मीटर पे काम करने, रीडिंग लेने से पहले जीरो एडजस्ट करना है, ठीक है। मेगर है, मेगर 2 प्रकार के आते हैं। एक तो हैंडल वाला भी आता है। हो सकता है आप कहीं जाएं, कहीं जॉब पे जाएं और उसमें मेगर की इंसुलेशन टेस्ट करना है, बोल दिया कि मशीन को टेस्ट करके आओ, ये लीकेज तो नहीं है, बॉडी शॉर्ट अगर है तो ये मालूम पड़ जाएगा कहाँ लीकेज हो रहा है। तो उसमें एक हैंडल वाला भी आता है। तो हैंडल को 160 RPM पे घुमाना पड़ता है और उसके अंदर छोटा जनरेटर होता है जो वोल्टेज डेवलप करता है। जबकि ये वाला ट्रांजिस्टराइज है मेगर, इसके अंदर पीछे सेल लगे होते हैं। अगर मान लो ये नहीं चले तो आपको ये चेक कर लेना कि इसके पीछे ये ढक्कन है, इसमें सेल लगे हुए हैं। सेल टाइम टू टाइम बदलते रहना, ठीक है। कभी भी इसमें झटका भी लगता है 500 वोल्ट हल्का सा। तो जब ये टेस्ट करें उस समय आपके हाथ यहाँ पर नहीं होने चाहिए। मेगर टेस्ट करते समय लीड वायर को पकड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये तो मेगर को काम में लेने के लिए जो सावधानियाँ दे रखी है वो आप टर्मिनल के ऊपर मेगर लगाना है। पहले एक बार में A1 और A2 के बीच में जैसे ये आपने लगाया लीड वायर, ठीक है। तो ये लीड वायर जैसे आप लगाते हो, उसमें जैसे ही टेस्ट पुश बटन दबाओगे तो A1 और A2 पे कंटिन्यूटी बताएगा। सीरीज टेस्ट से देखा ना कंटिन्यूटी, तो इसमें रीडिंग जीरो आनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी है, अगर ब्रश मिला हुआ नहीं है, ब्रश चिपका हुआ नहीं है, तो ये जीरो इन्फिनिटी बताएगा, ठीक है। ये तो कंटिन्यूटी इससे टेस्ट हो रही है आपकी। D1 D2 पे कंटिन्यूटी बताएगा, जीरो बताएगा। E1 E2 पे भी जीरो बता देगा। अब ये तो होगी कंटिन्यूटी, ये इंसुलेशन नहीं हुआ। टेस्टिंग में ये जो टेस्ट किया आपने, ये केवल कंटिन्यूटी टेस्ट किया आपने। अब इंसुलेशन चेक करना है तो आप ये मेथड अपनाएंगे। ऐसे करना है, टेस्ट लीड एक तो आर्मेचर पे लगाना है और दूसरा शंट फील्ड के ऊपर लगाना है, फिर मेगर को देखना है। तो ये क्या है, आर्मेचर और फील्ड के बीच में आपस में शॉर्ट तो नहीं है। ये चित्र ये बताता है आर्मेचर और फील्ड के बीच में तो शॉर्ट नहीं है। फिर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, ये दोनों सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के हैं। तो ये सीरीज फील्ड और शंट फील्ड आपस में शॉर्ट तो नहीं है, ये देख लेना है। आपकी जो रीडिंग है, नापा हुआ मान 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। 1 मेगा ओम मतलब ये रीडिंग कहाँ आनी चाहिए? 1 मेगा ओम से ज़्यादा आए तो अच्छा। अगर 1 मेगा ओम से कम बतावे तो समझ लेना कि इसके अंदर कोई मॉइस्चर है, कोई पानी वानी घुस गया है मोटर में, तो ये 1 मेगा ओम से कम बताएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मॉइस्चर है तो मालूम तो पड़ेगा नहीं, नमी है। बारिश के टाइम में अगर मान लो इसके ऊपर पानी गिरा, बरसात का पानी गिरा और फिर आप मोटर चालू करने जा रहे हैं, तो फिर ये क्या बताएगा रीडिंग? 1 मेगा ओम से कम बता देगा। फिर क्या करना पड़ेगा? इसको सुखाना पड़ेगा,
फिर इसको मोटर को खोल दो, धूप में रखो इसको या फिर ओवन में रखो और वाइंडिंग को सुखाओ। सुखाने के बाद देखोगे तो एक मेगा ओम से ज़्यादा आ जाएगा। फिर मशीन को चलाना। ये इंसुलेशन टेस्ट करने का ये सही तरीका ये है। ठीक है, इसको पहले अच्छी तरह से साफ कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मतलब कलर के ऊपर लगा रहे हो, नहीं ये अच्छा है कि बॉडी पे अच्छी तरह जो है ना ऐसे साफ करके और कर दो। ये टेस्ट बटन दबाना। ये देखो पहले एक बार ये 0R शुरुआत कर रहे हैं, बॉडी शॉट से ही शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है ये मशीन जो है वो बारिश में बाहर पड़ी हुई है ना, मान लिया ये बाहर पड़ी हुई होगी। शुरुआत आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो बॉडी से ही देखना है। ठीक है, ये 1 मिनट, बॉडी बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये टेस्ट तो सब जगह तो आ रहा है। ठीक है, तो ये तो कनेक्ट हो गया आपका एक बॉडी से, और बारी बारी से सभी को चेक करना है। इसमें देखो हर एक टर्मिनल को चेक करना है आपको। ठीक है, ये 1 नंबर जो है आपको कौन सा था, वो टर्मिनल टेस्ट किए थे ना, 1 नंबर कौन सा था, आर्मेचर का एक सीरीज फील्ड का। ये सीरीज फील्ड का, सीरीज फील्ड और बॉडी इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, ये भी तो काफ़ी अच्छा बता रहा है ना। इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से एक स्टेप कम मान लो। कुछ भी इफेक्ट आ रहा है क्या इसका? कुछ इफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। अनंत है, इसका मतलब अच्छा है ना। और दूसरा 2 नंबर आर्मेचर का था, ये हल्का सा डिफ्लेक्शन आ रहा है ना, हल्का सा डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये आर्मेचर और अर्थ अभी जो अपन चेक कर रहे हैं, ये टर्मिनल नंबर 2 था, आर्मेचर और अर्थ। आर्मेचर और अर्थ के बीच में इंसुलेशन 50 मेगा ओम करीब आ रहा है। ठीक है, ये अच्छा है। और अब ये आया आपका शंट फील्ड। शंट फील्ड में भी 50 आ रहा है। 50 मेगा ओम, मतलब इंसुलेशन अच्छा है, टैपिंग अच्छी कर रखी है, वार्निश किया हुआ है, कोयले हमारी सही है। तो ये तीनों का अर्थ से देख लिया पहले। अब अपन देखते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी भी हो जाएगी। ये आपका 1 नंबर सीरीज फील्ड था, तो दूसरा कौन सा सीरीज फील्ड था? 1 और 4, ये सीरीज फील्ड की होगी, ये कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों तो आपके सीरीज फील्ड के हैं। ये दोनों सिरे सीरीज के हैं। ठीक है, जो टर्मिनल आपने टेस्ट करे थे। अब अपन देखें सीरीज फील्ड और आर्मेचर के बीच इंसुलेशन कितना है। ये सीरीज फील्ड का हो गया, ये आर्मेचर का हो गया। सीरीज फील्ड और आर्मेचर के बीच में भी अच्छा इंसुलेशन है, 50 मेगा ओम। अगर ये सूखा हुआ है, ये मशीन अच्छी है इसलिए, अगर इसमें पानी वगैरह डला हुआ होता या बारिश में ये नमी होती तो ये रीडिंग 1 से कम आ जाती। 1 से कम होने पर उसको सुखाना पड़ता है, इंसुलेशन बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका आर्मेचर और इसके बीच में भी अच्छा इंसुलेशन है। अब सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के बीच में देखते हैं। सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के बीच में हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, कांटा हिला ही नहीं। देखें सही है कि नहीं, मीटर तो सही है। ये अच्छा इंसुलेशन है, ये भी इंसुलेशन अच्छा बता रहा है। ठीक है, तो आपकी सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग, क्योंकि एक ही पोल के ऊपर हैं दोनों, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों एक पोल के ऊपर हैं, तो ये भी आपस में शॉर्ट नहीं है और इंसुलेशन दोनों के बीच में अच्छा कर रखा है। तो ये टेस्टेड ओके, इसका रिजल्ट निकलता है। ऐसे आपको हर मशीन को चेक करना है, जो भी मशीन आपने जो बनाई। अब आप चाहो तो दूसरी मशीन को भी आप चेक कर सकते हैं, कोई सी भी मशीन हो उसको चेक कर लेना है। तो ये इस प्रकार से अलग अलग टर्मिनल को टेस्ट करना, टेस्टेड ओके है तो आगे आपको काम करना है। ठीक है, तो ये मेगर मालूम पड़ गया। मेगर ऐसा होता है, अगर टेस्टिंग करते समय 1 मेगा ओम से कम आए तो देख लेना कोई ऐसी मॉइस्चर वाली कोई मशीन हो, तो बारिश के टाइम में अपन चेक करेंगे तो हो सकता है ये कम आ जाए रीडिंग, तो फिर उसको सुखाना पड़ेगा आपको, है ना। उसको फिर सुखा के फिर इंसुलेशन चेक करेंगे तो सही हो जाता है। कई बार ट्रांसफार्मर में भी जब चेक करते हैं उस समय 1 मेगा ओम से कम रीडिंग आती है, तो उसको ट्रांसफार्मर को पूरा पूरा सुखाते हैं, ड्राई करते हैं उसको, उसके बाद फिर चेक करते हैं। तो इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलो तब